हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। डियर व्यूवर्स, तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सब लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो। मेरी लास्ट वीडियो में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आप सभी लोगों ने इतनी ब्लेसिंग्स मेरे लिए मुझे दी, मेरे लिए इतनी प्रार्थना की और मैं देखिए बहुत जल्दी अच्छी हो गई हूँ। मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ आप सभी की। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाए। डियर व्यूवर्स, आपके लिए जब मैं मेडिटेशन आज कर रही थी तो मुझे आप एक बहुत ही थोड़े से लो फेज में दिखाई दिए और थोड़े से सैड एनर्जी में दिखे और जिसमें आपको यूनिवर्स एक ताकत दे रहा है और एक आपको हथियार दे रहा है लड़ने के लिए। तो ये एक सिंबॉलिक वे था जो मुझे दिखा। एक्चुअल में इसके पीछे का जो अर्थ छिपा हुआ है वो ये है कि आप अगर आजकल अपने जीवन में कोई हाल ही की बात मैं करूँगी कि अगर आपको काफ़ी लो फील हो रहा है या आप काफ़ी रोए हो जल्दी में या फिर आप ईश्वर के सामने आपने हाल ही में ऐसा कुछ बोला है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मेरे साथ अच्छा कब होगा, परेशान हो गया हूँ, परेशान हो गई हूँ ये सब चीज़ों से, मतलब ऐसा कुछ आपने इससे रिलेटेड कुछ बोला है या फिर आप मतलब कुछ चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं। आप लोगों में घबराहट भी किसी-किसी को बहुत ज़्यादा अचानक से मैंने वो फ़ील की, वो एनर्जी दिल में घबराहट सी है किसी को, ठीक है? तो डियर व्यूअर्स, आप पानी पी लीजिए। आप में से मैंने किसकी एनर्जी पिक की है, काफ़ी किसी को या तो प्यास लगी है या तो कोई हँफ रहा है या तो किसी को घबराहट सी है। मैं किसी की एनर्जी में पिक कर रही हूँ और मुझे भी बोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है? तो इसमें यूनिवर्स ने आपको हथियार पकड़ाया है। मैंने स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा देखी, तलवारें आपके हाथ में पकड़ाई हैं। किसी को किसी वे में वेपन पकड़ाया है कि सब कुछ तो आपके अंदर है, सब कुछ तो तुम्हारे अंदर है। बाहर क्यों रो रहे हो? बाहर किसका रास्ता देख रहे हो? बाहर खुशियाँ क्यों देख रहे हो? अगर खुशी मांग रहे हो आप उनसे, तो ईश्वर बोल रहे खुशी भी आपके अंदर है। अगर आप उनसे ताकत मांग रहे हो तो वो भी कह रहे हैं वो आपके अंदर है। अगर आप उनसे कोई फाइनेंसिस का या जॉब का या कुछ ऐसा पैसों की तंगी का ऐसा कुछ आपने बोला है उनके सामने, तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, उठो काम करो, मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ, बट तुम उठो तो, ठीक है? क्योंकि ईश्वर का जो भी यूनिवर्स का जो चैनलाइज मैसेज होता है वो होता बहुत छोटा सा है, बट उसकी मीनिंग बहुत डीप होती है। ये हर बार मैं वीडियो में बताती हूँ। तो ये आप अपनी अपनी सिचुएशन से देखिएगा क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है? तो आप में से जिस किसी ने भी ऐसा कुछ मांगा है तो आप ये मान के चलिएगा कि वो सब कुछ आपके अंदर है या आपको उस चीज़ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है? मतलब जो चीज़ें हैं वो आपकी तरफ से होनी है, ठीक है? कोई बाहर से एक्सटर्नल चीज़ें नहीं आएंगी। और प्यार के लिए ईश्वर आपको बहुत प्यार कर रहा है और आपको हर एक माध्यम से वो आपको गाइडेंस दे रहा है। हो सकता है कोई वीडियो आपके सामने आ जाता हो, कोई अचानक से कोई इंसान ऐसी बात कुछ बोल देता हो जो आपको लगता हो कि हाँ ये तो सच में, ये तो बात सच है, मुझे क्यों नहीं समझ में आया, या अचानक से आप किसी से टकरा जाते हो, वो ऐसा कुछ बातें बोल देता है। ये यूनिवर्स के ये साइंस है, मतलब वो हर एक माध्यम से आपके सामने अपनी बात ला रहा है। इस वीडियो के माध्यम से भी ला रहा है, कोई और वीडियो आप देखते होगे, कोई और अचानक से स्क्रॉल करते होगे, अचानक से आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। तो ठीक है, वो यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, आपको हर एक माध्यम से वो पूरी की पूरी गाइडेंस आपको देने की कोशिश कर रहा है कि आप बिल्कुल ऐसे ऐसे चलिए, ठीक है? और इसके अलावा काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे चैनलाइज हुई कि ईश्वर ये जो है
ये अब आपको एक मेन परीक्षा में उतारा है उसने, ठीक है। अभी तक तो परीक्षाएं ले रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था, परीक्षाएं ले रहा था। जैसे एक फाइनल एग्जाम होता है ना, आपके क्वार्टरली और मंथली जो भी एग्जाम्स होते हैं वो सब प्री बोर्ड ये सब हो गए हैं। अभी आप मेन परीक्षा में बैठने वाले हो, आपका अभी वो लेवल आ गया है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर जैसे हम एग्जाम्पल माने कि अगर जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाता है, या हमने जब कभी साइकिल सीखी होगी, तो कुछ कुछ दिनों तक तो पीछे कोई पकड़ के पीछे पीछे दौड़ता है, पीछे चलता है। एक समय के बाद जब साइकिल चलाना सीख जाता है वो बच्चा, उसके बाद पीछे वाला जो साइकिल पकड़ता है वो उसे छोड़ देता है ना। तो क्योंकि उसको पता है कि अभी संभाल लेगा, तो अभी ईश्वर ने वही किया है। अब तक वो आपको सहारा दे के चल रहे थे, सहारा दे के चल रहे थे। अब वो आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि बिना सहारा के आप कैसे चलते हो, क्या वाकई में आप चलते हो या डगमगा जाते हो, ठीक है। क्योंकि वो चाहता है कि अब आप उसके बिना सहारे के चलो, और वो पीछे से सुपरवाइज करे, क्योंकि कब तक वो पकड़ के पीछे पीछे चलता रहेगा वो आपके, क्योंकि अब आपको उड़ने का समय आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ईश्वर अब दूर से ऑब्जर्व करेगा, दूर से चीजें देखेगा, और आपको छोड़ दिया है कि अभी आप अपनी जीवन की जो गाड़ी है वो चलाओ, और वो पीछे खड़ा है देखने के लिए। वो देखना चाहता है आप कैसे स्पीड चलाते हो, कैसे कैसे रोड पे किस तरह से गाड़ी मोड़ते हो, कैसे चलाते हो, ठीक है। ताकि वो उसके अकॉर्डिंग आपको देख सके कि आपको आपका जो आप एलिजिबल हो गए उस चीज़ के लिए, ये थोड़ा सा ट्रेनिंग देनी और बाकी है। तो अब आप ये मान के चलिए, आपके जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, जो आपको रोना आ रहा है, जो आपको लो फील हो रहा है, जो अचानक से आपका मूड स्विंग हो रहा है, या अचानक से आपके झगड़े किसी से हो रहे हैं, या फिर आप कड़वा किसी से बोल दे रहे हो, चिड़चिड़ा हो रहे हो, ठीक है, या अचानक से आपको अकेले में उदासीनता हो रही है ना, या जो भी आप करते हो वो करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये सब आपके जो मनोभाव हैं, जो अंदर आपकी चीज़ें हो रही हैं, ईश्वर उसके द्वारा आपकी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस देख रहा है। आपको आपको हाल ही में अभी ये भी लग सकता है कि जहाँ से आपने जर्नी शुरू की थी हर्मिट मोड की, वो वापस से आपके सामने आ गई। ऐसा लगता है आपको कि आपकी सारी मेहनत खराब हो गई, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, ये आपका अगला पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है, ये आपका पड़ाव है, ठीक है। तो ईश्वर ने फिर से आपके सामने वही चीज़ें फिर से डाली हैं, वही चीज़ें फिर से पुरानी वाली सिचुएशन आपके सामने लाई है, देखने के लिए कि अब आप उसमें कैसा बिहेव करते हो, अब आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते हो, अब आप उसमें से कैसे बाहर निकलते हो, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा एश्योरेंस चाहिए ना, क्योंकि वो आपको अगर पता है कि उसको पता है ना कि वो आपको क्या चीज़ें देगा आगे, तो उसको भी थोड़ा एश्योरेंस चाहिए ना कि भाई हर तरफ से ठोक बजा ले, आपको हर चीज़ देख ले कि आप एक्चुअली में अभी आपने 16 वीकेंड के उसमें कितना आगे बढ़े हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, बट आपको आपका डील करने का तरीका ईश्वर देख रहा है, जिसमें आप पास हो जाओगे, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को कभी गिरने नहीं देता। वो एग्ज़ाम भी लेता है, बट वो चाहता है कि आप पास हो जाओ। एग्ज़ाम लेने के साथ साथ वो आपको बराबर गाइडेंस देता रहता है कि आपको इस तरह से चलना है ना। तो आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। हम रीडिंग में भी देखेंगे कि क्या गाइडेंस निकल के आता है, और आपको वो जगह जगह पे आपके हथियार देता जा रहा है। हर एक जगह पे आपको युद्ध में उतार रहा है, और आपको हथियार देता जा रहा है। मुझे यही एनर्जी ज़्यादा चैनलाइज हुई, ठीक है। तो चलिए बाकी हम देखते हैं रीडिंग में क्या निकल के आता है। डियर व्यूवर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ आपके साथ मैच करे। और ये किसी भी धर्म के लिए है, किसी भी जाति के लिए है, और किसी भी राशि के लिए है, और किसी भी जेंडर के लिए है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के रीडिंग को शुरू करते हैं। दुआओं में कितना असर होता है, आपको ये एग्जाम्पल सामने देखने को मिल गया। अभी 1-2 दिन पहले देखिए मेरी रीडिंग में तबीयत कितनी ख़राब थी, कैसी आवाज़ थी मेरी, और आज देखिए आप लोगों की कितनी ब्लेसिंग से देखिए आज मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी है, और आपको पता भी चल रहा होगा।
पिंक कलर किसी ने पहना है? पिंक कलर, येलो कलर आपने पहना है या आपके आसपास है? मुझे दिख रहा है। किसकी एनर्जी पिक की बताइएगा कमेंट्स में। देखिए व्यूवर्स, आप में से बहुत लोग का किसी का कुछ कोर्ट केस चल रहा है या कोई किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है कोर्ट की चीज़ों को, लीगल चीज़ों को लेके, या कुछ ऐसा लीगल मैटर चल रहा है जिसमें आप परेशान हो उस चीज़ को लेके कि आपका पक्ष किसके पक्ष में वो आएगा, रिजल्ट किसके पक्ष में आएगा। आप इस चीज़ को लेके परेशान हो और कुछ लोग जस्टिस को लेके परेशान हैं कि मतलब उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। वो किसी भी तरीके का हो सकता है, लीगल हो सकता है या रिश्तों में लेके किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, ठीक है। और एक बैलेंस आपकी लाइफ में नहीं था, उस बैलेंस को लेके आप परेशान थे। तो देखिए बैलेंस को बैलेंस ने ही क्लेरिफाई किया है। अगर आप ऐसे देखो तो यहाँ पर पास में आप जिस बैलेंस के लिए वो करते थे, एक क्रेव कर रहे थे कि बैलेंस नहीं है, और देखिए उसको बैलेंस ने ही क्लेरिफाई किया है, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्स है ये सब आपके उसमें ला रहा है। जो आप पास्ट में जो बैलेंस आपका बिगड़ा हुआ था, चाहे वो रिश्तों में हो, एक आदमी देता ही जा रहा था, दूसरा सिर्फ लेता ही जा रहा था। एक एक एकदम रोए जा रहा था रिश्ते में और दूसरा एंजॉय कर रहा था, ठीक है। एक मतलब किसी भी आप अपनी सिचुएशन में सबकी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, मतलब गिव एंड टेक जिस किसी भी चीज़ का वो बराबर नहीं था। तो आप लोग उसके लिए शुरू से ईश्वर से बोलते थे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बट देखिए ईश्वर ने ना ये चीज़ आपकी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं। वो जिस चीज़ को लेके आप परेशान थे या अभी हाल ही में जिस किसी ने भी ऐसा कुछ प्रे किया है, ठीक है। आप में से बहुत लोग एक अच्छी पोजीशन डिजर्व करते थे, ठीक है। अच्छी पोजीशन डिजर्व करते थे या किसी हाई पोजीशन पे थे, बट समय के चलते सिचुएशन कंडीशंस के चलते आपको ना पोजीशन आपकी या तो वो चली गई या फिर आपको वो उस पोजीशन के अनुसार वैल्यू नहीं मिली। हो सकता है आप जहाँ पे जॉब करते हो आपकी हाई पोजीशन हो वहाँ पर, या फिर आप बहुत एजुकेटेड हो और एक हाई क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी क्वालिफाइड काफ़ी हो, बट आपकी वैल्यू नहीं की गई है ना। तो आप शुरू से ना ऊंचा डिजर्व करते थे। इनफैक्ट आप नहीं, आपकी सोल एक हायर अथॉरिटी, एक हाई पावर, एक हाई पोजीशन डिजर्व करती थी, बट आप या तो खुद से आपने अपने आप को कम आंक लिया या फिर सरकमटेंसेस ऐसे हुए, सिचुएशंस घर में ऐसी हुई कि आपने उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ किया, और जो आपकी सोल एक ऊपर उस पर बैठना चाहती थी, पहुंचना चाहती थी, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। तो ईश्वर ने आपको इस वजह से ऐसे उसमें डाला कि ताकि आप अपना जो आपका टैलेंट है आप उस पर मन लगा के काम कर सको और जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँचो, ठीक है। ये देखिए आपका जो हायर सेल्फ था वो शुरू से यहाँ डिजर्व करता था बैठना, बट आपने अपने आप को नीचा कर दिया, खुद ही अपनी वैल्यू कम कर ली, है ना। सामने वाले को इतना ज़्यादा दे दिया कि वो वैल्यू कम हो गई आपकी, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस की कमी थी। भाई अभी मैंने कहा ना बैलेंस की कमी हो रही है कि एक देता जा रहा है दूसरा लेता जा रहा है। बट इसी वजह से आपको शनिदेव का कर्म और न्याय तो आएगा ही आएगा, है ना। तो उन्होंने इस चीज़ को बैलेंस किया था। उन्होंने आपके सामने ऐसी सिचुएशन लाया कि आप अपने टैलेंट पे मेहनत कर सको, काम कर सको, अपने करियर पे फोकस कर सको, जो आपका टैलेंट है उसको निखार सको, और जहाँ पे आप पहुँचना डिजर्व करते हो वहाँ पे पहुँच सको, ठीक है। थोड़ा आपको इस पोजीशन से हट के थोड़ा नीचे आना पड़ा। जो पोजीशन आप थे वहाँ से थोड़ा डाउनग्रेड आपको खुद को करना पड़ा, बट ये ईश्वर ने आपको इसलिए करवाया ताकि आप थोड़ा सा जितना जितना जो इंसान बोलते हैं ना, जो इंसान जितना नीचे से शुरू करता है वो उतना ही ऊपर जाके खत्म होता है। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा ईश्वर ने कि आप अपने मतलब आप केवल खुद पे काम कर सको, थोड़ा सा नीचे हो जाओ, डाउनग्रेड कर लो खुद को, बट खुद पे काम कर सको, अपनी कला को निखार सको।
आप में से बहुत लोग आर्टिस्टिक वो हो सकते हैं, कोई कलाकार हो सकते हैं, सिंगर, डांसर हो सकते हैं, है ना? कोई मेहंदी या फिर कोई पेंटिंग, ड्राइंग या कोई बुटीक ऐसा कोई काम कर सकते हैं, कोई आर्किटेक्चर का काम कर सकते हैं, कारपेंटर जैसा कोई कलात्मक चीज़ें जो होती हैं ऐसा कुछ बना सकते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और आप मतलब अपनी जर्नी को लेके काफ़ी डाउटफुल रहे हो शुरू से। आपको लगता था आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? आपको एक फ़ियर सा रहता था अपने जीवन को लेके, और आप उस फ़ियर के चक्कर में आपने बहुत सारे डिसीज़न गलत लिए हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ फ़ालतू के किए हैं जो आपको नहीं करने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि आपको एक फ़ालतू का एक फ़ियर रहा है, एक डर, एक अनजान डर आपको बना रहता था। वो किस चीज़ का डर था वो आप बेटर जानते हो, बट वो अनजान डर था जिस चीज़ को लेके आप हमेशा फ्यूचर को लेके एक असमंजस में रहते थे। ठीक है? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमेशा पॉज़िटिव ही सोचना चाहिए, अच्छी चीज़ों को ही सोचना चाहिए, है ना? क्योंकि हम अगर गलत चीज़ें सोचते हैं दिमाग में, तो हम वो वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं, और हम उन गलत चीज़ों को एनर्जी दे देते हैं, तो वो गलत चीज़ें भी एक्टिवेट हो जाती हैं। तो उसको उतना खाद पानी मत दो उस नेगेटिव विचार को कि उसका बहुत बड़ा पेड़ बन जाए पूरा दिमाग में। ठीक है? तो आप ऐसा कुछ करते थे तब कि आपका फ्यूचर तो ब्राइट था। ठीक है, फ्यूचर आपका ब्राइट था, ये आपको एश्योरेंस आपको समय के साथ मिल गया है। अब आप जब यूनिवर्स के साथ, मदर नेचर के साथ अलाइन हुए हो, तो आपको वो कंफर्मेशन मिल गया है। ठीक है? देखिए यहाँ पे भी द सन, यहाँ पे भी द सन है और की एनर्जी है, और यहाँ पे भी सन की एनर्जी है। तो सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर हर जगह है, मदर नेचर की का प्यार हर जगह आपको है, मदर गाया, मदर नेचर का जगह हर जगह आपको प्यार मिला हुआ है। ठीक है? तो जो आपको पहले अपना जो जो फ्यूचर है, जो आपका एक्चुअली में ब्राइट फ्यूचर था शुरू से, बट आपको डाउट रहता था, तो अब यूनिवर्स ने वो चीज़ क्लियर कर दी है कि भाई देखो, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आपको बस संभल के रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपका घर में टावर मूवमेंट आया है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा आप घर टूटने जैसा हुआ है, आपका घर टूट भी गया है, बहुत लोगों का लव लाइफ काफ़ी ख़राब हुई है, और तूफान जैसी स्थिति हुई है आपकी। ठीक है? बट और इसकी वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब रहे हो, बहुत आपको परेशानी हुई है, बट आप इस चीज़ के लिए टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको यूनिवर्स इस चीज़ का कंफर्मेशन दे रहा है कि आपको लाइफ में फुलफिलमेंट मिलेगा, आप कॉन्फिडेंट फिर से होगे, आपकी जीवन में प्यार भी आएगा और सब चीज़ फुलफिल होंगी। तो जो भी आपका घर टूटा था पास्ट में, ठीक है, ये सब 8 नंबर की एनर्जी बहुत निकल के आई है। शनि 8 नंबर और 7 नंबर की, 7 8 आपको ज़्यादा दिख सकता है। तो केतु की एनर्जी और शनिदेव की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है? तो जो आपका घर, जो भी घर की प्रॉब्लम थी, जो घर में प्रॉब्लम्स थी, टावर मोमेंट आया था, जो भी था, वो अब अच्छा होगा, फुलफिलमेंट आएगा। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ये निकल के आई है, 2 ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंट्स। तो कितनी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा ये पावरफुल और जो भी जितने भी ज़्यादा लकी कार्ड्स हैं जो माने जाते हैं, सबसे पॉजिटिव कार्ड्स माने जाते हैं, वो सब बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में निकल के आए हैं। तो 11-11 की भी एनर्जी है। ठीक है? आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, और आपके घर में बहुत जल्दी कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव। तो ये आपको ना इस ये कार्ड्स के माध्यम से यूनिवर्स आपको ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि जो आप हाल ही में रोए हो, जो परेशान हुए हो, तो वो आपको कंफर्मेशन मिल रही है इस चीज़ की कि भाई आप देखिए, परेशान मत होइए, आप बस कॉन्फिडेंट होकर चलिए, क्योंकि सब चीज़ें आप ही कर सकते हो, आप ही अपनी चीज़ें बदलोगे, क्योंकि ईश्वर आपसे ही करवाएगा, वो खुद करके नहीं देगा, वो आपके सामने सारे रास्ते बना देगा, सब कुछ आपको करना होगा, वो आपको गाइडेंस दे देगा, वो आपको रास्ते बता देगा, चलना आपको ही पड़ेगा, है ना? वो आपकी जगह वो नहीं चल सकता। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी।
द सन की देखिए डेक इसमें से भी निकल के आया बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए कितनी ब्राइट आउटकम आपका हर जगह से कंफर्मेशन निकल के आ रहा है। मैंने कहा ना कि आपको यूनिवर्स इस वीडियो के माध्यम से या किसी और माध्यम से ज़रूर बताएगा कि आप जो रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, सब चीज़ों का आउटकम बहुत अच्छा है। ठीक है, द सन की एनर्जी इसमें से भी निकल के आई है। व्यूअर्स देखिए, आपको अगर याद हो शुरुआत में मैंने कहा था कि आप जो भी चीज़ें ईश्वर के सामने बोला है, आपने मांगा है, तो ईश्वर ने हर हथियार आपके हाथ में दिया है। ठीक है, हर एक चीज़ें उसने आपके हाथ में दी है कि तुम खुद कर सकते हो। तो अगर सभी कार्ड देखें तो देखिए हर एक कार्ड के हाथ में कुछ ना कुछ है ना। आप ये देखिए हर एक के हाथ में कुछ ना कुछ है। तो यही मैंने बोला कि हथियार ईश्वर ने दिया है आपको। खुद आप जो कुछ भी मांग रहे हो हर चीज़ वो आपको दे रहा है। अगर किसी ने 5 ऑफ सॉर्ड्स, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है या आपको नुकसान पहुंचाया है, जो भी है, और जहां पर लगता है कि आपको अपना स्टैंड लेना है, ठीक है, मतलब तलवार का मतलब ये नहीं आप किसी के मर्डर कर दो, बट इसका मतलब है अपने हथियार आपको उठाने हैं। वो हथियार कोई भी हो सकता है। एक पेन भी हथियार होता है हमारा, है ना। और एक किसी भी तरीके से, क्योंकि माँ अगर है, जैसे काली माँ है, तो वो किसी का वध भी करती है और काली माँ किसी को गोद में बिठा के प्यार भी करती है। तो ये मान के चलिए कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कब तलवार उठाना है, कब हाथ में फूल लेना है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि आपको, अगर आपके खिलाफ आपको कोई कुछ भी बेइज्जती करता है, आपके घर का इंसान जिसने आपको ग्रांटेड लिया हो, कुछ भी ऐसा किया हो, तो आपको अपना स्टैंड लेना है। वो बेइज्जती को ऐसे वो नहीं करना है, एक दो बार अवॉइड करना है, उसके बाद सामने वाले की हिम्मत न बढ़े वहाँ पे आपको रोक देना है। यहाँ पे अपना स्टैंड आपको खुद लेना है। अगर आप उदास हो, आपको लगता है कि आपके उसमें कोई है नहीं बात करने वाला, आप अकेले हो, किसके साथ घूमने जाओ, किसके साथ चीज़ें शेयर करो, तो आपको ईश्वर ने बोला है कि भाई किसने मना किया है आपको, आप अपने दोस्तों को बुलाओ, उनके साथ चीयर अप करो, बाहर जाके मिलो, थोड़ा चीज़ें करो, अपना जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपका काम है, उसको कंटिन्यू रखो और अपनी दोस्ती भी रखो, उनके साथ समय बिताओ। आप क्यों खुद को आइसोलेट किया हुआ है। ठीक है, नाइट ऑफ वेंट्स। तो यहाँ पर भी है कि अगर आप बहुत दिनों से बस प्लानिंग 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 कर रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, तो यहाँ पे आपको बोले कि आपको एक फायरी, एक पैशनेट होना है अपनी चीज़ों में। जो भी आपको काम करना है उसके लिए पैशनेट बनो, उसके लिए फायरी एनर्जी लाओ। कुछ भी हो, आप बहुत दिनों से अगर प्लानिंग कर रहे हो, बैठे हो, बस सोच रहे हो ये करेंगे, आप करेंगे, बट कुछ कर नहीं रहे हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा पैशनेट होने की ज़रूरत है, थोड़ा फायरी उसमें आने की ज़रूरत है। और बहुत लोगों को लग रहा है कि उनकी लव लाइफ रुकी हुई है या कोई काम की चीज़ें हो नहीं रही है, सब चीज़ें स्टक पड़ी है, तो बहुत जल्द कोई मूवमेंट, कोई कम्युनिकेशन आएगा। एस ऑफ सॉर्ड, तो फिर से देखिए वही चीज़ें हैं। तो ईश्वर आपके साथ है हर जगह, और आपको, मतलब अगर हम इसको देखें ऐसे, तो ईश्वर ने आपको बिल्कुल ये बादलों से हाथ निकला हुआ है, तो डिवाइन का हाथ है। ठीक है, वो आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई उठो, जागो, तलवार उठाओ, अपना युद्ध लड़ो खुद से, और जीत तुम्हारी ही होगी। ठीक है, यही चीज़ बोल रही हूँ कि ईश्वर है साथ में, बट आपको अपना युद्ध खुद लड़ना है ना। जीत तुम्हारी ही होगी। और आप कभी भी आप देखो, अगर इस चीज़ को नोटिस करो आप, जैसे हम में से बहुत लोग अक्सर बोल देते हैं कि हम क्या करें, हमारे साथ ये नहीं हो पाया, हम वो नहीं कर पाए, इन्होंने हमको ये नहीं करने दिया, उसकी वजह से हम वो नहीं कर पाए, है ना। वो एक्सक्यूजेस होते हैं। अगर आप सच में देखो, दिल पे हाथ रख के बोलो, तो अब तक जो चीज़ें आपको करनी थी वो आपने की है। चाहे वो ज़िद से की हो, चाहे वो लड़ झगड़ के की हो, चाहे वो छुपा के की हो, चाहे वो झूठ बोल के की हो, बट आपने किया है वो, क्योंकि आपको वो करना था। ठीक है, तो क्योंकि जब आपको वो करना था तो आपने साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया, बट
जो चीज़ें आपको 50-50 करनी थी उसमें आपने ब्लेम कर दिया कि समय पे नहीं हुआ, उन्होंने नहीं किया, इन्होंने साथ नहीं दिया, उन्होंने अलाउ नहीं किया, इन्होंने मना कर दिया, ऐसा तो वो एक्सक्यूज़ होता है। तो आपको अगर जो चीज़ें करनी थी वो आपने कैसे भी करके की है, तो आपको वही आग जगानी है अपने अंदर, ठीक है? वही आग फिर से जगानी है और जो चीज़ आप पाना चाहते हो उस चीज़ को पाओगे, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। कोई बहुत क्लियर कम्युनिकेशन आएगा, बहुत ही खुल के कोई चीज़ पे बात होगी, ठीक है? आप लोग फिर से एक अच्छी एनर्जी में आओगे। यहाँ पर भी देखो कुछ ना कुछ हाथों में है ही, हर जगह देखो ईश्वर ने आपके हाथ में कुछ ना कुछ दिया ही हुआ है। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स देखो ईश्वर आपको यहाँ पर आपको खुद से बोल रहा है फायरी बनो, जैसे यहाँ पर एक फायरी एनर्जी आई है ना, तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि एक पैशनेट किंग जैसे इंसान बनो आप, कि जो सब कुछ कर सकता है, जिसके हाथ में सब कुछ पूरा साम्राज्य है, वो क्यों एक प्रजा बन के बैठा हुआ है? वो तो राजा है, उसको तो पूरा साम्राज्य चलाना है, वो क्यों प्रजा की तरह बैठा है? एक लाइन वाली एनर्जी में आओ, एक एक अपने हाथ में मशाल लेके बस निकल जाओ, है ना? ये हथियार ईश्वर का दिया हुआ है, उन्होंने आपको ये सब चीजों से ब्लेस किया है। पैसों को लेके अगर आप रोए हो तो आप अपने हाथों से खुद पैसे कमा सकते हो। एक न्यू एस की एनर्जी यहाँ पर भी आई है, एस की एनर्जी यहाँ पर भी आई है। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, तो एस की एनर्जी एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी, न्यू स्टार्ट की एनर्जी कितनी ज्यादा आई है, ठीक है? कोई नया कम्युनिकेशन, कोई नई आप घर खरीद सकते हो, कोई गाड़ी खरीद सकते हो, कोई कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई अर्निंग में आपकी न्यू चीज़ें आ सकती हैं। तो आपको अगर आप इस चीज़ को लेके उदास हुए हो तो आपको उदास नहीं होना, ये कन्फर्मेशन है ईश्वर की तरफ से, ठीक है? द एम्परर, एम्परर में भी देखो आपके हाथ में, यहाँ पर भी हम बोलेंगे एक अथॉरिटी है, देखिए, है ना? और आपके स्पिरिट्स आपके साथ हैं, तो आप एक पावरफुल अथॉरिटी एक होल्ड करते हो, आप एक वैसे हो, एक यहाँ पे किंग है, यहाँ पे एम्परर है, तो आपको बार बार डिवाइन जो है आपकी आपकी पोटेंशियल बता रहे हैं, आपकी पावर बता रहे हैं कि आप खुद को कम मत समझो, आपने खुद को क्यों इतना कम समझा हुआ है। और शुरुआत में ही मैंने कहा ना कि आपकी सोल जो है एक हायर पोजीशन पे बैठने के लिए बनी है, एक हायर जगह पहुंचने के लिए बनी है, बट आपने उसको सप्रेस कर दिया, आपने उसको अभी तक वहाँ पहुंचने नहीं दिया, उसे वहाँ पहुंचने दो, अपनी सोल को पूरा छोड़ दो, फ्री छोड़ दो उसे, देखो कहाँ जाती है वो। और उसके लिए आपको उसके साथ अलाइन होना पड़ेगा, अपनी बॉडी को, अपने इस मनुष्य, उसको उस पर हावी मत होने दो, वो सोल है उसको थोड़ा फ्री छोड़ो, उसके साथ अलाइन हो और उसको फ्री छोड़ो, देखो वो कहाँ जाना, क्या करना चाहती है, वो खुद रास्ते बनाएगी अपनी जगह पहुंचने के लिए, ठीक है? तो ये एम्परर वाली पोजीशन में आप आओगे, बहुत जल्द आओगे, यही यही पोजीशन आप डिजर्व करते हो। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड इस डेक से भी निकला था और यहाँ पे भी देखिए, तो आप एक बहुत फुलफिलमेंट वाले उसमें हो रहे हो, ठीक है? आपके हाथों में ही जादू है, आप अपने हाथों से ही सब जादू करोगे, ये सब चीजें जो इतनी क्रिएट होती हुई दिख रही है, ये सब आप खुद करोगे, है ना? ईश्वर आपके हर जगह साथ में है और सब वो कराएगा, तो आप निश्चिंत हो जाइए। जो भी आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, है ना, इन सब चीज़ों को लेके उलझे हुए, माइंड आपका बहुत उलझा हुआ है, अपने ही विचारों में आप उलझे हुए हो, आसपास के लोग जो हैं वो परेशान कर रहे हैं आपको, ठीक है, बट ये मान के चलिए, पीछे से देखिए, इसकी कार्ड के पीछे ये कार्ड था, तो अगर जो भी लोग परेशान कर रहे हैं, बट ये देखिए एस की एनर्जी बहुत निकल के आई है, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, इससे भी एस की निकल के थी, एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए एस की एनर्जी कितनी निकल के आई है। हर एक क्षेत्र में आपकी नई शुरुआत हो रही है, हर एक क्षेत्र में जो भी आप सोच रहे हो, हर जगह एक न्यू, तभी मैंने कहा ना कि आप एक फाइनल उसमें फाइनल एग्जाम अभी आप दे रहे हो, है ना? आपके बोर्ड, प्री बोर्ड और क्वार्टरली वो सब हो चुके हैं, आपके फाइनल एग्जाम दे रहे हो, तो सेम सिचुएशन आपके सामने ईश्वर ला रहे हैं कि अब आप कैसे डील करते हो। ऊपर वाला, अल्लाह, जीसस, बौद्ध जी, जो भी धर्म के लोग मानते हो आप, ठीक है, वाहिगुरु, जिनको भी मानते हो, तो तो आपके मन में जो द्वंद्व चल रहा है, आपके आसपास जो भी इतनी परेशानियां चल रही हैं, ईश्वर पीछे से है, आप आगे बढ़ो, वो पीछे खड़ा हुआ है, वो साथ, वो देख लेगा सब,
डंडा जहाँ चलाना होगा वो चलाएगा। उसने यही बोला है कि अपने हथियार अपने हाथ में पकड़ के रहो। और यही शुरुआत से, आज रीडिंग में जो शुरुआत से वही बोल रही हूँ। हर जगह देखिए हाथ में एक हथियार वाली ही पोजीशन निकल के आई है, हर जगह हाथों में हथियार वाली पोजीशन निकल के आई है। ठीक है, तो अब आप ये समझ लीजिए, आप जो भी उनके सामने बोल रहे हैं सब कुछ आपके अंदर है। आपको बस इस चीज को, वो आपको आपका पोटेंशियल बताना चाहते हैं। जब तक आप आपका पोटेंशियल वो आपको बताएंगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाओगे एक्चुअल में आप हो कौन, आप कितनी पावरफुल सोल हो। जो पावरफुल सोल होते हैं और जो स्टार सीड्स होते हैं, ईश्वर बार बार उनको वेकअप कॉल देता है। ठीक है, कि उठो जागो, करो, अपने काम पे लगो। वो आपको, भले आप खाली बैठे हो या आपको आलस आ रहा हो, खाली बैठे हो, बट एक हैमर आपको अंदर ही अंदर चलता रहेगा ईश्वर का। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इस चीज को नोटिस भी करिएगा कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तो भी आपका मन एक इधर लगा रहेगा कि कुछ तो करना है मुझे, ऐसा या तो ध्यान लगाना है, या तो मुझे ईश्वर के लिए कुछ करना है, या तो मुझे कुछ, आप उनसे रिलेटेड आपके दिमाग में चलता रहेगा। भले आप हाथ पैर ना चलाओ, क्योंकि आपका इंट्यूशन जो है, जो डिवाइन एनर्जीज है, वो आपको मतलब अपने साथ जोड़ के रख रही है कि मेरी चीजों को एकदम दिमाग से मत निकाल दो। ठीक है, तो वो आपका पूरा सपोर्ट कर रही है। वो ऐसा नहीं सोचती कि नहीं भाई इसको तो कुछ पड़ी नहीं हुई है, छोड़ो इसको, नहीं, वो आपको बराबर टैप इन करती रहेंगी। उठो जागो, करो करो करो। उन्हें पता है, उन्हें अपने एफर्ट्स पे विश्वास है कि इसे हम 10 बार वेकअप कॉल देंगे, 11वीं बार ये उठ जाएगा। तो वही वो करा रहे हैं आपको, ये समझ लीजिए आप। तो आप अब उठिए, अपना मूड अच्छा करिए। जो कोई भी अभी लो फील कर रहा था या बहुत रोया है, बहुत कुछ उल्टा सीधा माइंड में आ रहा है, तो आप प्लीज उठिए और इस मैसेज को एक कंफर्मेशन लीजिए ईश्वर का कि वो आपके साथ है, वो आपको सुन रहा है, वो आपकी हर एक सेकंड की चीजें देख रहा है, और वो आपको गाइड कर रहा है, और वो आपको अश्योर कर रहा है कि सब कुछ अच्छा होगा। सन की कितनी एनर्जी निकल के आई है, एस की कितनी एनर्जी निकल के आई है, इससे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड्स क्या आएंगे सोचिए आपके लिए। तो हर चीज का कंफर्मेशन मिल रहा है आपको। एंजल गाइडेंस है ये। द मून, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू साइन फ्रॉम द डिवाइन। तो यही बोल रही हूँ आपको कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, और डिवाइन साइन क्या दे रहा है उसको सुनना है ना। वही चीज अभी आपसे बोली, आप अपने आप के साथ अलाइन हो और देखो आपकी सोल आपसे क्या कराना चाहती है। अननेसेसरी वरी, आप फालतू की चिंता कर रहे हो। लेट गो ऑफ योर फियर्स, रिविलेशंस दैट विल मेक एवरीथिंग क्लियर। देखिए बिल्कुल पूरी रीडिंग का इसमें साफ निकल के आ गया है, और पूरा एंजल ने आपको कितना क्लियर मैसेज दिया है कि आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, और जो यूनिवर्स आपको साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज दे रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और अपने जो आपके जो वो है, लेट गो ऑफ योर फियर्स, जो भी आपके फियर्स हैं उनको छोड़िए, वो सब फालतू के फियर्स हैं। रिविलेशंस दैट विल मेक एवरीथिंग क्लियर, तो आपके सामने कुछ एक खुलासे होंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। जो आपके धुंध थे, जो आप जो मन में बहुत सारे उलझन, जो धुंध था, वो सब क्लियर होगा समय के साथ। ठीक है, तो आपको देखिए कंफर्मेशन फिर से मिल गया है कि आपको अपनी इंट्यूशन का सुनना है, फालतू की चिंता नहीं करनी है, और डिवाइन के साइन आपको बहुत मिल रहे होंगे। हो सकता है आपको 888 बहुत दिख रहा हो, 555 आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, 11222, ये सब आपको नंबर्स, एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे होंगे, या किसी ना किसी तरीके से ऐसे वीडियोस आपके सामने आ रहे होंगे। मुख्य द्वार पर नजरबंद टांगो, तो ईश्वर का पहला डाउनलोड है अपने मुख्य द्वार पर नजरबंद टांग दीजिए। ठीक है, इतना दूर आके अब वापस लौटना ठीक नहीं है। तो बिल्कुल आप अभी कहा ना आपसे शुरुआत में कि आप रोने वाले जैसे हो, डल हो रहे हो, लो हो रहे हो, आप में से बहुत लोग गिव अप करने का भी सोच सकते हैं। तो देखिए आपका कंफर्मेशन आया है कि आपको अब इतना दूर आके वापस लौटना अब ठीक नहीं है, आप बहुत आगे आ गए हो,
अब गिव अप मत करो। अब जब एकदम फाइनल एग्जाम में पहुंच गए हो, अब इसको आपको बहुत अच्छे नंबर से पास करना है ये एग्जाम को, क्योंकि इस बीच में आपने बहुत कुछ सीखा है। अब गिव अप मत करना। आई लव योर कुकिंग। कोई आपके खाने को बहुत पसंद करता है, आपके खाने को शायद लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। दाल चावल मुझे कोई खाता हुआ दिख रहा है और कोई स्पून से कुछ खा रहा है, तो मुझे बताइए कि मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। मंदिर में घंटी बांध के आओ, रुके हुए काम बनने लगेंगे। तो देखिए आपको डिवाइन जो है वो ये बता भी रहा है, कंफर्मेशन आपको रेमेडी भी दे रहा है साथ में, कि जो उनके सामने आपने प्रे की होगी या जो भी अपने काम के लिए बोला था, घंटी बांध के आओ, सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे। और एक हमारे डिवाइन सोल फैमिली के ही एक मेंबर है, उन्होंने बोला भी था कि मैम जब ये गाइडेंस एक बार मेरे पास आया था और मैंने ऐसा किया था, तब से मेरे काम बहुत जल्दी होने शुरू हो गए। तो अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहचान सकते हैं कि मैंने आपका एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है। तो आप गाइडेंस जो आता है वो आप किया करिए, उससे फर्क ज़रूर पड़ेगा। लिसन टू योर इंट्यूशंस। देखिए फिर से कंफर्मेशन आया कि आपको अपने इंट्यूशन का सुनना है। इंट्यूशन आपको जगह जगह पे गाइड कर रहा है ना, ठीक से थोड़ा ध्यान लगाइए, अपने सोल से अलाइन होइए और आपकी सोल आपको इंट्यूशन बहुत अच्छा इंट्यूशन के थ्रू आपको बहुत अच्छा गाइड करेगी। उसको सुनिए, उसको समझने की कोशिश करिए, वो आपको बहुत अच्छे उस पर लेके जाएगी जहाँ पे आप डिजर्व करते हो। कोई ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी या कोक जैसा कोई मुझे ब्लैक ड्रिंक दिख रही है, कौन पी रहा है बताइएगा। प्लीज लुक एट मी। कोई कोई आपसे बोल रहा है कि प्लीज मेरी तरफ देखो। शायद आपने किसी से मुंह मोड़ लिया है या किसी से बात नहीं कर रहे हो, तो कोई अब आपको वो कह रहा है कि अब मेरी तरफ देखो। आपको सांपों द्वारा या कोई सिद्धि प्राप्त है। ये मैसेज भाई बहुत फ्रीक्वेंट निकल के आ रहा है। आप लोग तो बहुत पावरफुल सोल्स हो जो ये वीडियो देख रहे हो और सिद्धियां आपको मिली हुई हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको अगर अपनी सिद्धियों के बारे में पता है तो आप उसका बिल्कुल सदुपयोग करिए, लोगों के कल्याण के लिए और अपने अपने खुद के फैमिली के लिए, सबके अच्छे के लिए उनका सदुपयोग करिए। ठीक है। इलेवन इलेवन, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपको भी मैं क्या बताऊं, बोला ना आपको ये 1111 का कार्ड उस वक्त भी निकल के आया था, 4 ऑफ बैंड्स निकल के आया था। और ईश्वर आपको देखिए कितना ज़्यादा साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज दे रहा है। कोई आपका ये गाना कोई सुन सकता है हाल ही में, या किसी को बहुत पसंद है ये गाना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 1111, इससे ज़्यादा ऑस्पिशियस क्या ही रहेगा आपको कंफर्मेशन। डू नॉट ट्रस्ट एवरीवन। आपको हर एक पे विश्वास नहीं करना है, ठीक है। अब आप बात सबसे करिए, बट आपने जो पास्ट में धोखा खाया है, अब आपको हर एक पे विश्वास नहीं करना है। और ये आपका लेसन था, ठीक है, ये आपको सीखना है। आई लाइक योर वॉइस। किसी को आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। कोई देखिए लव के कितने वो निकल के बीच बीच में आ रहे हैं कि आपको कोई बहुत मिस कर रहा है, कोई आपका लव्ड वन आपको बहुत मिस कर रहा है, क्योंकि अब आप हाई वाइब्रेशंस में आ गए हो। अब आप चेज नहीं कर रहे हो, अब आप अट्रैक्ट कर रहे हो। किसी तीर्थ स्थल पर जाकर दर्शन करो। तो डिवाइन का अगला मैसेज है कि आप किसी तीर्थ स्थल पर जाइए और वहां पर जाके दर्शन करके आइए। हो सकता है आप लोग प्लान कर रहे हो या जाते जाते रह जाते होगे, तो अब उनका कंफर्मेशन मिल गया है, तो आप जाके आइए। जो चाबी खोज रहे हो वो सोफे के पीछे टंगी है। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, तो ये जिस किसी के लिए भी है, तो आप देखिएगा चाबी कोई किसी की खो गई है, वो सोफे के पीछे है। घर के चप्पल जूते मुख्य द्वार पर क्यों रखते हो। तो ये भी देखिए स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आपके जूते चप्पल घर के मुख्य दरवाजे पर रखे रहते हैं
तो उसे साइड में कर लीजिए या कवर कर लीजिए। गाइडेंस भी बहुत आपके निकल के आ रहा है। लिसनिंग म्यूजिक सुन रहा है ना तो रो रहा हूँ मैं। देखिए आपके लिए लव मैसेजेस भी बहुत निकल के आ रहे हैं, कोई आपको बहुत याद कर रहा है। सुन रहा है ना तो रो रहा हूँ मैं, ये लिरिक्स आप अगर सुनेंगे तो उसमें फीलिंग्स उनकी छुपी हुई है, जो भी आपके लव्ड वन है, आपका जिनके साथ रिलेशन थोड़ा अभी आजकल बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में हो, तो वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हरे रंग का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दो, खाने व पहनने में भाग्योदय होगा। तो आपको हरे रंग का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो जाएगा, और जब हार्ट चक्रा हमारा ब्लॉक रहता है तो हम अक्सर क्या करते हैं, हम हर चीज़ देते रहते हैं, हम रिसीव करने के मोड में नहीं आते। वो चाहे पैसा हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, हम हमेशा ज़्यादा ही देते रहते हैं, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, वो बैलेंस लाने की ज़रूरत है उसमें, ठीक है। तो जब हार्ट चक्र आपका ओपन होगा तो आप गिवन और रिसीविंग दोनों मोड ऑन रहेगा आपका, तो आप रिसीव भी वैसे ही करोगे। तो यूनिवर्स जो आपको चीज़ें देगा, जो जो स्पिरिचुअल गिफ्ट देगा, तो आप रिसीव करने के मोड में भी रहोगे जब आपका हार्ट चक्रा ओपन रहेगा, एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको यूनिवर्स ने यहाँ बताया है कि आपको हरे रंग का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। खाने की सब्जियाँ हरी, जो जैसे ग्रीन पत्ते वाली सब्जियाँ होती, लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, वो खाइए। पहनने में भी हरा रंग इस्तेमाल करिए। एक और लूँगी। दोनों ले लीजिए। शत्रु आपकी पीठ के पीछे गॉसिप कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप जब ऐसे हो रहे हो ना, इतने स्ट्रांग पावरफुल हो रहे हो, सिद्धि लेके बैठे हो आप, इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां लिए हुए हो, इतनी सोल अवेकनिंग हो चुकी है आपकी, इतना अलाइन हो चुके हो यूनिवर्स के साथ, तो अब लोग तो बातें करेंगे ही आपकी पेट के पीछे, क्योंकि अब आप एक आम इंसान हो ही नहीं। और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, ऐसा नहीं कि मैं बता रही हूँ तो आपको पता चल रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप एक नॉर्मल सोल नहीं हो, आप एक बहुत स्ट्रांग पावरफुल सोल हो। तो जब कोई सोल इतनी पावरफुल होती है तो वो बाकी लोगों से अलग दिखती है, और इसीलिए लोग आपकी पीठ के पीछे गॉसिप कर रहे हैं। अब जो लोग आपको बहुत हल्के में लेते थे, बहुत नॉर्मल होके लेते थे, अब वो आपकी पीठ के पीछे गॉसिप कर रहे हैं, क्योंकि बात भी उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, ऐसा कहते हैं ना। तो आपकी इसीलिए पीठ के पीछे बात हो रही है। एंजल्स बस पास ही है, उन्हें याद करो, बस याद करो उन्हें। तो बिल्कुल एंजल्स, आप बिल्कुल हाई वाइब्रेशंस में हो, यूनिवर्स आपको इतना वो कर रहे है ना, आपको इतना हर जगह साथ दे रहे हैं, हर जगह आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो एकदम पास में ही है। और आप उन्हें याद करिए, उन्हें अपना प्यार दीजिए। ये मैसेज मुझे बहुत देर से दिख रहा है, मैं इसे ले लूँगी, लेना नहीं चाह रही थी, बट दिख ही रहा है ये बार बार। शनिदेव की दृष्टि से कौन बच पाया है, न्याय तो होकर रहेगा बस 3 महीने तो। ओहो, इसीलिए बिल्कुल शनिदेव की, आपसे बोला ना, शनिदेव की और केतु की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, और न्याय के लिए बहुत लोग वेट कर रहे हैं ना, जिनके साथ गलत हुआ है। तो शनिदेव की दृष्टि से कौन बच पाया है, न्याय तो होकर रहेगा 3 महीने। तो जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी उसके बाद 3 महीने में देखिएगा, ठीक है, न्याय आपको मिल के रहेगा, ठीक है। तो चलिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग की जो भी पॉजिटिव एनर्जीज, जो भी जितनी भी निकल के आई हैं, वो सब आपके लिए एप्लीकेबल हो। और मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ये देखिए ऊपर दिख रहा है, मैं इसको ले लूँगी। गणपति जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सब अच्छा होगा। ओहो, क्या बात है, जय गणपति जी। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल अलग सा मैसेज निकल के आया सब में। तो गणपति जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है और सब कुछ अच्छा होगा, उनका कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है। गणपति जी की धन्यवाद करिए उनको, और विघ्न हरता है वो, विघ्न विनाशक है, तो सारे कष्ट आपके दूर होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।